जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रिय भक्तजनों, श्याम बाबा का नाम आते ही लख दातार, हरे का सहारा, दिनों का सहारा और भगवान श्री कृष्ण का प्यारा, अति प्रिय शिष्य श्री खाटू श्याम जी की याद अपने आप आने लगती है। मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि हमारे वरवरिक जी से कैसे बने श्याम, श्याम से फिर कैसे आए खाटू और क्या रहा है इनका एक इतिहास, क्या है इनका एक महत्व और हमारे जो श्याम बाबा हैं क्या हमें देते हैं और क्या देने में समर्थ हैं, इसके बारे में मैं आपको सहज में चर्चा कर रहा हूँ। हृदय में अत्यंत प्रफुल्लता होती है कि प्रभु के गुणानुवाद गाने का एक बड़ा परम सौभाग्य हमें जो प्राप्त होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि राज गद्दी आसान है लेकिन व्यास गद्दी हर किसी को आसान नहीं होती। प्रभु ने हमें व्यास पीठ पर बैठने का एक सुअवसर दिया है, तो सबसे पहले तो श्याम धनी के चरणों में, मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि समय समय पर भागवत कथाओं के एवं इस प्रकार के दिव्य ज्ञान का दीपक जलाने की जो प्रभु ने हमें एक सेवा दी है, उस सेवा को मैं ज़्यादा अच्छी से अच्छी कर सकूं, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा निवेदन रहता है। अब आपसे संदर्भ में ये भी कहता हूं कि आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में आपका भूरी भूरी यानी हृदय से बड़ा भारी स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर लें। उसका उद्देश्य मेरा केवल इतना मात्र है कि इस ज्ञान की गंगा को, ज्ञान की अविरल धारा को, ज्ञान के प्रभाव को, ज्ञान के यज्ञ को मैं पूरे विश्व में बांटना चाहता हूँ। संपूर्ण विश्व में ये ज्ञान की डंक अवस्था रहे, इसलिए आप स्वयं सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्र बंधु बांधवों और अन्य ग्रुपों में शेयर भी करें, ताकि भगवान की चर्चा जितनी ज़्यादा जाएगी, ज्ञान की डंका जितना बजेगा, ज्ञान का दीपक उतना ही आगे बढ़ेगा। पूर्व वीडियो में मैंने बताया कि हमारे श्री भीम, जो कि हमारे 5 पांडवों के द्वितीय नंबर के पुत्र थे, धर्मराज युधिष्ठिर से द्वितीय, उसके बाद उनके पुत्र घटोत्कच जो वन प्रवास में मायावी थे और मायावी होते ही जन्म लेते बड़े हो गए थे। उनकी माता का नाम यानी उनकी पत्नी, भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा था। हिडम्बा से पुत्र जो हुए उनके बाल घुंघराले थे, इसलिए उनका नाम वरवरिक रखा गया। उन हमारे वरवरिक जो हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच थे, उनके पिता का जो विवाह है वो मुरनाम के दैत्य जो थे, राक्षस थे, उनकी पुत्री मौरवी से हुआ। और हमारे वरवरिक जी भगवान कृष्ण के अनन्य शिष्य थे। ऐसे और भी शिष्य हैं किंतु उनमें अति प्रिय शिष्य थे। अभिमन्यु भी उनका शिष्य था, उनके बारे में बताएंगे। तो एक आपको बात मैं बता दूं, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने 2 नाम इनने अपने प्यारे बच्चे को दिए थे। बाल्यकाल में शिक्षा अध्ययन के समय पर इन्हें एक नाम और दिया था, उनका नाम था सूर्योदय। सूर्य जब उदय होता है, प्रकाश होता है, उन्हें पता था कि यही आगे कलयुग में कमान को संभालेंगे, भक्तों का सहारा बनेंगे, हरे का सहारा बनेंगे, दीन दुखियों का कल्याण करेंगे, तो उनका नाम सूर्योदय दिया। जब उन्होंने अपना शीश का दान दे दिया तो शीश के दानी हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से उनको श्याम नाम दिया। यहाँ तक कथा मैंने आपको सुनाई थी। अब मैं बता रहा हूँ कि हमारी पावन मरुभूमि राजस्थान की भूमि में वो हमारे कैसे आए और क्यों इनका पूजापा यहाँ हुआ। जबकि मैंने आपको जिक्र किया था चुलकाना धाम हरियाणा में, जो कि कुरुक्षेत्र के निकट है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। वहाँ पीपल का वृक्ष चुलकाना धाम में आज भी मंदिर स्थापित है, पवित्र धाम है। वहाँ पर दान दिया, लेकिन प्रभु पूजे यहाँ, पूजा वहाँ भी होती है यद्यपि, लेकिन यहाँ जितने महत्व है, जितना महिमा है, वहाँ पर धड़ की महिमा उतनी नहीं है। वहाँ पर धड़ का संस्कार चुलकाना धाम में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में और वीरों गति, जो वीरों को गति प्राप्त होती है, जिसे हम अपने कहते हैं वीर गति, युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उससे सम्मान के साथ उनका सम्मान यानी अंत्येष्टि संस्कार किया गया। उनके जो सिर है
उनको जीवन दान दे करके एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और स्थापित करके उन्होंने संपूर्ण युद्ध का दृश्य देखा। पांडवों को कुछ शंका हो गई और सब लोग अपने अपने करने लगे। भीम को लगा कि मेरे गदा की ताकत थी जो महाभारत का युद्ध जीता। हमारे धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भी अनुकंपा थी कि मेरे भाले की जब मार होती तो बड़े बड़े सूरवीरों को मैंने पराजित किया। उधर हमारे अर्जुन तो गांडीव गांडीव अपने मन में धारण कर ही रखे थे। नकुल सहदेव को भी अपनी अपनी विद्याओं पर अति घमंड हो गया था। मेरे लाला कन्हैया किसी का घमंड नहीं रखते। युद्ध समाप्ति के पश्चात सब लोगों को लेके गए वरवरिक के पास और वरवरिक के पास जाकर के कहने लगे, हे वरवरिक, हम आपको प्रणाम करते हैं और बताइए इस युद्ध में सबसे ज़्यादा रण कौशल किसने दिखाई। सब लोग अपनी अपनी ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या आंसर किया, क्या उत्तर दिया कि देखो वहाँ मुझे भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा कोई भी चीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ी। युधिष्ठिर को थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपने असत्य भाषण करके गुरु का वध कराया। भीम से कहा, दादा भीम, तुम दादा हो, सम्मान के पात्र हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन गलत स्थान पर गदा का प्रयोग करके आपने दादा दुर्योधन का वध कराया। और उसी प्रकार से अर्जुन से कहा कि निहत्य, आपने अनेक योद्धाओं पर आपने वार किया। रथ जब घसा हुआ था कर्ण का, उस समय तुमने उनको वार किया। ऐसी सबकी कमियां बताई। सबको एहसास हो गया कि इस युद्ध को मैन रचाने वाले लाला कन्हैया थे। इसके बारे में एक बेहद में वीडियो बनाऊंगा कि महाभारत बहुत ज़रूरी था। वो भगवान ने क्यों रचा, वो कहना यहीं छोड़ते हैं। अब हम आते हैं कि वो जब ये सिर को अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई तो मेरे प्रभु ने उस सिर का जो एक अंतिम संस्कार है, ये हमारी राजस्थान की मरुभूमि जो कि सीकर जिले में और खांटू नाम का गांव, उस समय पर अपने ये खंडेला जो राजा के अधीनस्थ हुआ करता था, वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया। ऐसा जनश्रुति और हमारे कौमारखंड महाभारत में कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात कितना समय व्यतीत हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को 5200 कुछ साल हुए अभी तक। उसके पश्चात महाभारत उससे पहले हुआ तो सन ईस्वी सन 2027 में जो खंडेला के राजा रूप सिंह चौहान को भगवान ने स्वप्न में कहा, ऐसा कुछ किंवदंती हैं। और ये भी एक वरदान है, एक प्रमाण है कि उनकी एक गाय जो अति प्रिय थी, वो गाय का दूध अपने आप एक जगह पे निकल जाया करता था। जब बहुत दिन ये बात चलती रही, पीछा किया गया तो पता चला एक पहाड़ी पे जाकर के अपने आप दूध निकलने लगता है, गाय खाली हो जाती थी। तो वहाँ पर भगवान ने स्वप्न में कहा रूप सिंह महाराज को कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी एक पिंडी को निकालो और यहाँ पर भव्य मंदिर स्थापित करो। अब कलयुग में भगवान कृष्ण का दिया हुआ वचन मुझे पूरा करना है, लोगों का उद्धार करना है। महाराजा रूप सिंह ने सन 1027 में इस मंदिर की स्थापना कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रदान की। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी को ही प्रदान की है। वहाँ पर अभी भी जन्म महोत्सव, पाटो महोत्सव आपके बड़े भव्यता दिव्यता पूर्वक होते हैं। और जिस जगह पर वो निकला है, भगवान का जहाँ श्री विग्रह निकला है, वो आप जी श्याम सरोवर मौजूद है। यहाँ पर हमारे सभी भक्त बड़े प्रेम से स्नान आदि करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। और इसके साथ में ही फाल्गुन शुक्ला द्वादशी के दिन मेरे वरवरिक ने अपना शीश का दान दिया भगवान कृष्ण के हाथों में। तो उस दिन एक बड़ा उनका भव्य महोत्सव मनाया जाता है। उस दिन भगवान कृष्ण के मांगने में शीश तक दे दिया, तो आज हमें क्या नहीं दे सकते। चाहिए हमें श्रद्धा, आस्था, विश्वास और प्रभु पर एक अपार भरोसा। जो आप मांगेंगे उससे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ही प्राप्त होगा। तो उस दिन वहाँ पर मेला लगता है। एकादशी के दिन रींगस से पैदल यात्राएं जाती हैं, ये सब आपको सर्वविदित है।
बड़े आनंद की, बड़ी खुशी के साथ हमारे खाटू श्याम जी का इतिहास मैंने बताया, और समय आने पर श्याम जी के बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में हम आपको और भी हम समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। हमारी राजस्थान की भूमि धन्य हो गई खाटू श्याम जी को पाकर, और वहाँ पर उनका जिस स्थान पर दाह संस्कार किया गया, ऐसा किंवदंती वहाँ पर आज भी मंदिर स्थापित है। इस कारण से हरियाणा क्षेत्र को छोड़कर, चुलकाना धाम को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में, परिजनों की उपस्थिति में मरुभूमि में उनका अंत्येष्टि की गई थी। इस कारण से राजस्थान में उनकी जय जयकार और उनकी पूजा होती है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर कभी कोई दिव्य ज्ञान लेकर के आपको उपस्थित होंगे। बस जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।